देखिए, अगर आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं और आप विदाउट बंटवारा खरीद रहे हैं तो सावधान हो जाइए। मैं यहाँ पे आपको एक आदेश भी दिखाऊंगा, कोर्ट ऑर्डर, कि किस प्रकार से आपका म्यूटेशन दाखिल कार्य वगैरह रुकेगा, ऑब्जेक्शन लगाएंगे, आपको पोजेशन संबंधी भी दिक्कत आ सकती है। ठीक है। और अगर मान लीजिए आप दबंग वगैरह नहीं है तो हो सकता है आप कब्जा भी नहीं ले पाएँ। ठीक है ना। तो ऐसे क्या नियम है और ये कोर्ट जो कमेंट्री जो है वो क्या है, और मैं 3 बिंदुओं पर चर्चा करूंगा साथियों कि बिना बंटवारा अगर जमीन जो है वो नहीं खरीद सकते, इसमें कोर्ट ऑर्डर में क्या कहा गया, बिना बंटवारा जमीन खरीदने पर आपको क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं, और बिना बंटवारा वाली जमीन आप खरीद रहे हो तो 117 है और नियमावली 109 जो है इसको भी आपको समझाएंगे। ठीक है। और देखिए, अगर आप विशेषज्ञ द्वारा किसी मैटर में लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं ना तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। ठीक है ना। या आप कहीं प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, अपना डॉक्यूमेंट चेक करवाना है कि ज़मीन सही है कि नहीं, वो भी आप करवा सकते हैं। जैसे डबल रजिस्ट्री या सरकारी ज़मीन तो नहीं, तो वो भी आप करवा सकते हैं। देखिए, सामान्यतः आप ये समझिए कि आपको परेशानी क्या आएगी, फिर मैं कोर्ट ऑर्डर समझाऊंगा। पहले सामान्य भाषा में समझाता हूं, सामान्य भाषा में। ठीक है। देखिए, जैसे मान लीजिए ये खतौनी है। ठीक है। यहाँ पे 672 में ए है, बी है, सी है या डी है। ठीक है। ये लोग 4 लोग थे। ठीक है ना। ए, बी, सी एंड डी। ठीक है ना। और ये यहाँ पे मान लीजिए सड़क के किनारे ये सटा गाटा है। अब देखिए, आपने अगर ए से खरीद ली तो इनके भाई बी और सी डी आपको परेशान कर सकते हैं। 90% मामलों में परेशान करते हैं। कैसे करते हैं? कई बार हमने देखा ये लोग जो है, मान लीजिए तीनों भाई या पारिवारिक लोग हैं, अक्सर ऐसे ही होते, तो वो परेशान करते हैं कि नहीं, मान लीजिए आपने खरीद लिया, आपका पोजेशन लेने जा रहे हैं, वो कहेंगे नहीं यहाँ पे नहीं देंगे, हम आपको इधर कब्जा देंगे। ठीक है। तो आप कहोगे यहाँ पे क्यों नहीं देंगे? अब आप प्रशासन के पास जाओगे, प्रशासन के पास जाओगे तो प्रशासन ये कहेगा कि धारा 116 करवा लीजिए, 117 करवा लीजिए, उसके बाद ही इसका विवाद का सॉर्ट आउट होगा और इसमें लगेगा लगभग 3 वर्ष। तो ये प्रशासन कहता है। ठीक है ना। और कई मैटर्स में तो ये कब्जे ही नहीं लेने दे रहे कि भाई हमें मौके पर ज़मीन कम है, हम देंगे नहीं, कब्जा देते ही नहीं है। ठीक है ना। तब जो क्लाइंट जो है, जिसने एक ज़मीन खरीदा वो 116 कराए, अंश डिक्लेरेशन कराए कि भाई 1/4 इसमें 4 हमारा है, फिर इसमें कुरा डिक्लेरेशन कराए कि ग्रीन वाला कुरा जो है वो एक है, तब जाके कब्जा मिल पाता है। ठीक है ना। तो अब इस जो मैटर है इसे सॉर्ट आउट कैसे करें आप ये समझ लीजिए। ठीक है। देखिए, इसी पे क्या होता है, और कुछ नहीं तो ये लोग क्या करते हैं, ये बी, सी या डी, ये लोग क्या करते हैं, ये आपत्ति लगा देंगे। ठीक है ना। क्योंकि भाई इन लोगों को बड़ा दर्द होता है। ठीक है ना। क्योंकि आप सह खातेदारक बन गए तो ये लोग कहीं आपत्ति लगा देंगे, दाखिल खारिज रुकवाने के लिए सेवा में श्रीमान ये जो दाखिल खारिज न किया जाए। ठीक है ना। अब देखिए, अब मैं आपको बताऊं। ठीक है। अब उसी प्रकार का कुछ ऑर्डर दिया है कोर्ट ने, कमेंट्री है ये। संयुक्त जोत के सह खातेदारकों में से कोई एक सह खातेदारक, ध्यान रहे, एक सह खातेदारक, क्या कहा है, एक सह खातेदारक, ए बी सी डी, कोई भी सह खातेदारक एक, ठीक है, अंतरण कर देता है, यानी कि बेनामा या पावर ऑफ अटॉर्नी या अन्य कुछ कर देता है, तो अंततः ऐसे विलेख का दाखिल खारिज का दावा करने का हकदार नहीं होगा। उन्होंने कहता हम भाई दाखिल खारिज करने का दावा नहीं कर सकता वो। लेकिन प्रैक्टिकली साथियों ये है, प्रैक्टिकली में अगर देखा जाए तो ये है यहाँ पे कि अगर ए बी सी डी 4 लोग थे यहाँ पे, ए बी सी एंड डी, ठीक है ना, इसने बेच दिया। ठीक है जी। तो यहाँ पे साथियों क्या होता है, ये लोग आपत्ति देते तो 90% लोगों की आपत्तियाँ कोर्ट रिजेक्ट करता है, यानी कि दाखिल खारिज कर ही देगा। 10% मामलों में नहीं करता है। कोई मिस्टेक हो जाए तो वो मिस्टेक आप कुछ मत करें। वो मिस्टेक क्या है, वो मिस्टेक आप नियमावली 109 का पालन करें। क्या कहती है नियमावली 109, वो आप समझें। ठीक है। देखिए, इसके अनुसार अगर रोड से सटा गाटा है तो सबको आनुपातिक रूप से मिलेगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए ये जो है ये 100 फीट फ्रंट है, 100 फीट, तो 20 20 20 20 आनुपातिक रूप से। तो आप जब भी रजिस्ट्री करवाते हो तो ये ध्यान रखें कि नियम वाले 109 से आप रजिस्ट्री करवाएं। ठीक है। कि भाई हमें आनुपातिक रूप में ही चाहिए। अगर आप मान लीजिए आपने फ्रंट पे लिखा लिया तो किसी की हैसियत नहीं कि आपको फ्रंट पे दिला दे।
ठीक है, क्योंकि नियमावली 109 कहती है सबको मिलेगा, तो सबको फ्रंट में मिलेगा। तो इस प्रकार से आप पहले ही चौहद्दी लिखाएं, साइड में उसी प्रकार से बनवाएं, ठीक है ना। बाकी आपका कोई कंसल्टेशन है साथियों, कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाना है, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा मेंशन किया गया है।